और 600 वर्ष पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये चेतावनी दी थी कि पानी को नहीं बचाया गया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, पौधों को काटा गया, जीव जंतुओं की रक्षा नहीं की गई। तो मुझे आज ओजोन परत में छेद नजर आता है। ये छेद आगे बढ़ेगा और धरती पर प्रलय आएगा। उन्होंने भी चिंता की और मैं कह सकता हूं कि वीर शिरोमणि अमृता देवी ने प्रकृति की और पानी की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि सिर साठे और पेड़ बचे तो भी सस्तो जान, और उनके नेतृत्व में पेड़ को बचाने के लिए 300 लोगों ने एक ही दिन में शहीद हो गए और पेड़ों को बचाया। तो ये प्रकृति के साथ बहुत बड़े उदाहरण हैं। मैं कह सकता हूं कि आज राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10.41% है एवं राजस्थान में जल की उपलब्धता 1.16% रही है। अधिकतर ब्लॉक डार्क जोन घोषित हो गए। आम जनता फ्लोराइडेड पानी पीने को मजबूर है, नाइट्रेट पानी पीने को मजबूर है, और जब ये पानी पीते हैं बीमारियां होती है और कुबड़े और हो रहे हैं। ये हालात है। ऐसे हालात में जो हमारा मारवाड़ है, पश्चिम राजस्थान है, इस पश्चिम राजस्थान में 7 वर्षों में 2 वर्षों में अकाल, 2 वर्षों में जमाना होता था और 5 वर्ष अकाल पड़ता था, और पानी की महत्ता कोई समझता था तो हमारा ये राजस्थान समझता है। हमारे इलाके में तो हम 2 टाँके रखते थे और 2 टाँकों में एक में खारा पानी और मीठा पानी। कभी नहीं भूलते थे कि हाथ धोना तो खारा पानी से और पीना है तो मीठा पानी दूसरा रखते थे। ये पानी को 3-3 बार हम उपयोग करते थे। वास्तव में घी सस्ता था और पानी महंगा था। इस प्रकार के पानी का सदुपयोग हमेशा किया, उसका संरक्षण किया। और आज मैं कह सकता हूँ उस समय के जो राजतंत्र में राजा महाराजा थे, जैसे अभी आने वाले सदी से सभी कह रहे थे, उस समय क्या सोच थी। और गंगा सिंह जी गंग नहर लेके आए और हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर का उन्होंने कायाकल्प किया। हमारे यहाँ भी मारवाड़ में महाराजा उमेश सिंह जी ने जवाई बांध बनाया, जवाई बांध से जवाई नहर बनाकर जोधपुर पानी लाए, और साथ ही ऐसे कई बांध बनाए जिससे पूरे मारवाड़ को पानी की समस्या का समाधान हुआ। और आज भी जनता लाभान्वित हो रही है। जैसे सुरपुरा बांध है, पिचियाक बांध है, सरदार सरोवर बांध, तखत सागर बांध, कायलाना, उमेश सागर, मारवाड़ के गांवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, खोखर, नहरें बनाकर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था की थी, जिसे आज जनता लाभान्वित हो रही है। मैं कह सकता हूं कि आज हम आभारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी के कि पहली बार ये घोषणा की है कि जितने भी गांव में तालाब है जिनका संचालन, संधारण और रखरखाव पंचायतें करती थी, अब ये वहां से बदल करके स्थानांतरण करके जल संसाधन मंत्रालय में दिया है, जिससे इसका एक डीपीआर बनेगी, इसका एक पूरा मास्टर प्लान तैयार होगा और वो तालाब मॉडल के रूप में विकसित होंगे, जिससे हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्स थे उनका काम इसमें होगा। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही भारत के आधुनिक निर्माता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 योजनाएं बहुत बड़ी चलाई। एक तो हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से हर घर में बिजली कनेक्शन, और दूसरा जल से नल और नल से जल जीवन मिशन अभियान चला करके उनकी मंशा थी कि प्रत्येक घर के अंदर पानी पहुंचे, इसलिए योजना चली। लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं और अफसोस के साथ कह रहा हूं, जब ये योजना चालू हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के समय में आनन फानन में काम होना यह था कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का सर्वे होता, डीपीआर बनती और उस आधार पर योजना स्वीकृत होती। लेकिन अधिकारियों में कमरे में बैठ करके गूगल को सर्च करके और योजनाएं तैयार कर दी, और योजनाएं ऐसी करी तो सतही जल की योजनाएं तो नहीं बनाई, उन्होंने OTMPP की योजना बनाई, गांव की योजना। और गांव में ट्यूबवेल खोद के उस जलाशय बनेगा, उसमें भरेंगे, उससे ढाणियों में पानी जाएगा। लेकिन वो पानी भी फ्लोराइडेड था, खारा पानी था। उसकी योजना बना दी और उन्होंने पाइपलाइन गूगल से सर्च करके दे ली। जब डिजाइन हुई, टेंडर हुआ, तो जो उस जलाशय बना, उसकी 4 दीवारी बनी, पंपिंग स्टेशन बना और शिवद्वार बना, उसमें बजट ज्यादा लग गया तो पाइपलाइन में कटौती कर दी, और पाइपलाइन कटौती करने से अब वो लाइन वहां गांव में जुड़ी नहीं, जिससे वो वहां भी कम पड़ गया। तो ऐसे हालात कर लिए। इसके अलावा भी उन्होंने जानबूझकर राजनीतिक देश भावना से हमारी कई ढाणियों को छोड़ दिया, कई राजस्व गांवों को छोड़ दिया कि ये गांव हमें वोट नहीं देता, इसलिए इस योजना में शामिल मत करो। पानी में कैसी राजनीति, पानी में भी राजनीति हुई। और यही नहीं हुआ, ऐसे उस जलाशय जो डिजाइन में स्वीकृत किए थे, सैंक्शन था सुलकेतरा गांव का, और बना दिया वहां से 8 किलोमीटर दूर एक ढाणी के अंदर। अब वो जहां सैंक्शन था वहां तक की पाइपलाइन ली थी, अब 8 किलोमीटर लेन वो पाइप कम पड़ गई। अब ऐसे हालात इस योजना के अंदर किए। इसलिए मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन जो है वास्तव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, कमाई का जरिया बन गया था।
और कांग्रेस शासन में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, घटिया सामग्री और टेलर मेड टेंडरों के माध्यम से खूब भ्रष्टाचार हुआ है। वास्तव में ऐसे में तो जांच होना चाहिए और जो भी पानी के मामले में जो जनता के ये हलक ठंडे करती है, पानी जब पीते हैं तो अंदर से लोग आशीष देते हैं कि भगवान आपका भला करे, और उनके पैसे को खाने का काम किया है, उनको जेल के संकेचे के पीछे आपको भेजना चाहिए। ये आपको सख्ती से काम करना चाहिए। अब ये जल जीवन मिशन पूरे हिंदुस्तान में चला, लेकिन राजस्थान की हालत यह हुई कि 33वें पावदान पर हमारा राजस्थान था, ये हालात कर दिए। इसलिए मैं खास तौर से आपको कहना चाहूँगा कि अब जो OTMP की पहली योजनाएं थी उनको फिर से सतही जल योजना बनाएं, और जो भी ये पाइपलाइन कम पड़ गई, चाहे OTMP में पड़ी है, चाहे स्कीम में पड़ी है, चाहे अलग अलग टंकियां बना दी वहाँ कम पड़ी है, उसके लिए हमने फिर से डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली बना के भेजी है कि अगर आप ये पाइपलाइन देंगे तो ये योजना सुचारू रूप से हो जाएगी। लेकिन आज हालात यह है कि कहीं पाइपलाइन लगी है तो SR तक पहुंची नहीं है, SR बन गई है तो पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जितना पैसा लगा है आज 1% भी जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको जो हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे ये तारानगर से आने वाले कि ऐसी एक कमेटी विधानसभा क्षेत्र वाइज बनानी चाहिए और ढंग से सर्वे करके वापिस सर्वे हो और फिर DPR बने, और DPR बन करके 2028 तक का जो समय बढ़ाया है उस समय के अंदर अंदर हमें पूरे क्षेत्र के अंदर हर घर पानी पहुंचाने का काम इस योजना में करना चाहिए, जिससे जनता हमें इस जनता आपकी प्रशंसा करे। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, तो हमारी सरकार थी 2013 से 18 के बीच, उस समय आदरणीय वसुंधरा जी के समय ऐसा सिस्टम था कि सब जगह पानी पहुंचता था, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो टैंकर ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, जगह जगह बड़े बड़े अवैध कनेक्शन हुए और पानी का व्यवसाय हुआ। उस गांव का जो पानी जाता था उनके हक का पानी बीच में रोकते और वही पानी भरते और उनको 1500 रुपये 1000 रुपये में बेचने का काम शुरू हो गया। तो ये उद्योग हो गया। इसलिए मैं खास तौर से आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें हर साल 5 करोड़ का पानी आज टैंकर ट्रांसपोर्ट के चल रहा है। मैंने निवेदन किया मंत्री महोदय आपसे कि एक हमारे यहाँ खुडियाड़ा से आगोड़े की योजना है, उसमें एक 25 करोड़ की पाइपलाइन लानी थी। अगर ये 25 करोड़ की पाइपलाइन आ जाती तो वहाँ पर ये टैंकर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता और 5 करोड़ हर साल खर्च होना बंद हो जाता। ये स्कीम बन के आ गई, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन ये हमारे फाइनेंस में अटकी भी है, इसकी वित्तीय स्वीकृति बाकी है, इसको आप कराएं, ये मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वर्षों से भैरू सिंह जी शेखावत साहब के समय से जनता जल योजना चलती थी। अब जनता जल योजना पहले पंचायतें उसका संचालन करती थी, फिर कांग्रेस सरकार में, अभी 8 मिनट 2 मिनट में, हाँ, कांग्रेस सरकार में ये जलदाय विभाग के पास आ गई तो इसमें 436 योजनाएं तो ले ली, लेकिन उन योजना में पक्षपात हुआ कि ये जनता जल योजना बीजेपी वाले चला रहे हैं, उनको छोड़ दिया। उनका क्या कसूर है? इन योजनाओं को भी आप शामिल करें। और खास तौर से मेरा विशेष निवेदन ये रहेगा कि हमने ये जो अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, उन अवैध कनेक्शनों के लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे डिस्कॉम के अंदर इन्होंने विजिलेंस बनाया है, विजिलेंस थाना, उसी थाने में आप संख्या बढ़ा करके यही थाना विजिलेंस में भी काम लें और मुकदमे वो दर्ज करे, साथ जाए, और उसके साथ साथ अवैध कनेक्शन काटने के लिए ग्राउंड पेनेट्रिंग राडार सिस्टम है, वो राडार सिस्टम आता है तो पाइपलाइन के ऊपर चलेगा, उससे पता लग जाएगा कि कहाँ अवैध कनेक्शन है, और कनेक्शन होके विजिलेंस का थाना आपके जाएगा, मुकदमे दर्ज करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये काम नहीं हुआ तो अवैध कनेक्शन काटोगे फिर वापस होंगे, इसके लिए आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान दें, ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ हमारे पूर्वजों ने और गाँव के लोगों ने यहाँ पर जो पहले ओपन वेल बनाए थे, वो ओपन वेल में बरसों से उसी से पानी पीते थे। अब वहाँ आंधियाँ आ गई, आंधियों की वजह से मिट्टी आ गई, उसमें कचरा आ गया। वो सारे जितने गाँव में ओपन वेल बने हुए हैं उसमें वो आकर के सफाई करें, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोरिंग करा करके, उसकी सफाई करा करके, उसका मरम्मत करके अगर सोलर पंप लगा देंगे तो गांव के जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स थे वो फिर से चालू हो जाएंगे, जिससे गांव के लोग पहले पानी पीते थे, उससे हमारी समस्या का समाधान होगा। तो मैं खास तौर से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज पिछले 5 साल में हालात ये हो गए कि जितने भी हमारे हैंडपम्प खराब हुए, ट्यूबवेल खराब हुए, न तो वहाँ सामान मिलता था, और आज भी हालात यही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारी 2013 से 18 की सरकार थी उस समय अधिकारियों को कुछ पावर दे रखे थे, वो पावर ये दे रखे थे, 1 मिनट, चीफ इंजीनियर को 8 लाख का, एससी को 5 लाख का और एक्शन को 2 लाख का, तो छोटे छोटे काम उनके स्तर पर हो जाते थे। अगर ऐसा अधिकार दे देंगे तो ये जो छोटी छोटी समस्या है उनका ये समाधान होगा। ये निवेदन करना चाहूंगा। एक दूसरा हमारा निवेदन है मंत्री महोदय आपसे
कि जो ERCP बनी है उसी तर्ज पर हमारे मारवाड़ पश्चिम राजस्थान के लिए WRCP की योजना बनाएं, और जो ये हमारे तालाब हैं, नहरें हैं मारवाड़ की, वो इसे जोड़ें, और माई का जो समझौता है उसका पानी लूणी नदी में ला करके मारवाड़ को इस काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।